नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राजीव पथरिया और आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। हम चर्चा करने जा रहे हैं आज उस विषय पे कि जम्मू कश्मीर की तरफ से चंबा में घुसपैठ हो रही है हिमाचल की सीमाओं में। चंबा में लगभग 15 किलोमीटर पदरी जोत की तरफ जम्मू कश्मीर घुसा है। 10 किलोमीटर पक्की सड़कें भी बना दी है क्योंकि वो क्षेत्र जो है पर्यटन की दृष्टि से विकसित क्षेत्र है। लेकिन धीरे धीरे जम्मू कश्मीर हमारी तरफ बढ़ गया है। वहीं लेह लद्दाख की तरफ से सरचू में 14 किलोमीटर अंदर आ गए हैं और शिंकुला की तरफ से भी वहां के जो विधायक हैं लाहौल स्पीति के रवि ठाकुर ने कहा कि 35 किलोमीटर आ गए हैं। तो ये विवाद लंबे समय से चल रहा है। लगभग 2014 में जब पहली चौकी बनाई थी सरचू में जम्मू कश्मीर की तरफ से, उस समय लद्दाख अलग से यूटी नहीं थी, पूरा पूर्ण राज्य था। तो उस समय ये मामला उठा, लेकिन सरकारों ने कोई शिद्दत से काम नहीं किया, किसी भी सरकार ने। और मामला आज इतना बढ़ गया कि अब हमारी सीमाओं पे ही उनका कब्जा है। अस्थाई ये भी शेड लगे हैं, पक्की सड़कें भी बना दी गई हैं, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। तो अब मामला जो है, अधिकारी हिमाचल के जाते हैं लेकिन दूसरी तरफ के अधिकारी आते नहीं है, तो मामला सुलझता नहीं है। वहीं उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने भी ये मामला उठाया है, लेकिन इसका हल अब ये है कि सर्वे जनरल ऑफ इंडिया ही इसका हल करेगा, क्योंकि उसकी टीम अभी सरचू में दौरा कर गई है। लेकिन लेह लद्दाख की तरफ से, प्रशासन की तरफ से वहां से कोई भी अधिकारी नहीं आया, सिर्फ हिमाचल के अधिकारी ही मौजूद रहे। तो हमारी सीमाओं पे क्यों दिक्कत आ रही है? वहीं परवाणु में भी हमारा हरियाणा के साथ सीमा का विवाद है। तो अपनी सीमाओं को कैसे हम ये करें, आज हम इसी विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं। वैसा चर्चा में भाग ले रहे हैं करण नंदा जी हैं, भाजपा के प्रदेश के मीडिया प्रभारी हैं, वो हमारे साथ जुड़े हैं। सुरजीत बरमौरी जी हैं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव हैं और खुद चंबा से ताल्लुक रखते हैं, वो हमारे साथ जुड़े हैं। मनोज शर्मा जी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, पर्यटन व्यवसाय से भी जुड़े हैं और ये भी चंबा से हैं। तो आज हम इन्हीं विषयों पे चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं थोड़ा मनु जी से जानना चाहूंगा कि क्योंकि चंबा का विवाद थोड़ा ज्यादा हो गया है। अब अभी पिछले दिनों प्रधान सचिव राजस्व ओंकार शर्मा जी की अध्यक्षता में एक टीम गई थी। दूसरी तरफ से डोडा की तरफ से भी अधिकारी आए थे, लेकिन हल फिर भी नहीं हो पा रहा, क्योंकि अब सर्वे जनरल ऑफ इंडिया ही इसका हल करेगा। तो मनु जी, सेटलमेंट में जो 1954 का सेटलमेंट है, रिकॉर्ड है, उसके अनुसार वो सारी भूमि हमारी है। लगभग जो एक आंकड़ा है 17,000 बीघा के लगभग बताया जा रहा है, जिसमें जम्मू कश्मीर घुस गया हुआ है। पदरी जोत जो है, अभी वो लंगेरा की तरफ से भी आना शुरू कर दिया उन्होंने, धीरे धीरे घुसना। तो क्योंकि बर्फ वाला इलाका है, अक्टूबर नवंबर में शायद बंद हो जाता है, फिर उसके बाद खुलता है। तो कोई एक तो आबादी नहीं होना भी एक कारण है, वहां पे कोई आबादी आसपास नहीं है। लोग सिर्फ पर्यटन की दृष्टि से उस तरफ के भी इसलिए आते हैं, हमारी तरफ से के भी इसलिए जाते हैं। तो वास्तविक स्थिति क्या है वहां की, मनु जी? धन्यवाद पथरिया जी। तो जिस तरह आपने सीमा विवाद बोल रहे हैं, तो ये जो आपने अभी कुछ जो तथ्य रखे हैं, मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूंगा कि ये जो आप बोल रहे हैं सेटलमेंट, तो अभी की बात हो रही है। बट अगर हम थोड़ा और पीछे जाएं, अगर हम हिस्टोरिकल जी रिकॉर्ड भी देखें, तो जब राजा राज सिंह थे, उस टाइम पे ये चंबा का ही पार्ट हो गया था। 1770 के टाइम की बात है। और ये अगर जी कोई इसको अगर हिस्टोरिकली भी देखें, तो जो हमारी हिस्ट्री ऑफ पंजाब हिल स्टेट है, उसके अंदर भी इसके बारे में पूरी की पूरी हिस्टोरिकल एविडेंस मिले हुए हैं। और जहां हम बात करते हैं चंबा के बारे में, तो वो जो गाना ऐसे नहीं लिखा गया कि जो मायनी मेरी शिमला कितनी दूर, वो असली में वो गाना है, मायनी मेरी जम्मू दे राहें, चंबा कितनी के दूर। तो जो जी चंबा का और जो जम्मू का रिलेशन रहा है, वो बड़ा पुराना रिलेशन रहा है। जी अगर हम बात करें वहां के कल्चर की, संस्कृति की, तो वो ये जो पार्ट था भद्रवाह का और किश्तवाड़ का, वो चंबा के राजा के राजा के टाइम से ही ये उन्होंने अपना एक वहां पे सेटलमेंट भी हुआ करता था शुरू से लेकर के। तो ये विवाद जी कोई ऐसा नहीं कि कोई अभी पर। हाँ, ये बात जरूर है कि जब ये निगलेक्टेड एरिया होता चला गया, तो धीरे धीरे करते हुए ये, क्योंकि अगर हम बात करें पतरी जोत के टॉप की, तो उस तरफ जी 35 किलोमीटर दूरी पे भद्रवाह हो गया, इस तरफ के दूरी पे हम लोग, जो हमारा वो पोस्ट है, लास्ट पोर्ट है लंगेरा। तो लंगेरा जी से ऑलमोस्ट 34 किलोमीटर दूरी पे बड़ा अच्छा रास्ता भी नहीं है। तो कनेक्टिविटी जो मेन इशू रहा है। और जैसे आपने बोला कि वहां पे सेटलमेंट भी कोई नहीं है, बट वहाँ गुजर्स कम्युनिटी के कुछ पास्टल लैंड भी हैं, और वहाँ पे उनके
जो रहने के मतलब उनके पास्टल लैंड्स है वहां पे। जी तो अगर हम बात करें लास्ट ईयर की, मैं बात करता हूँ कि हुआ ये कि मेरे साथ हम लोगों ने एक सस्टेनेबल भारत यात्रा शुरू करी थी, जिसमें कि टूरिज्म गांधी ऑफ इंडिया जो है राज बासु जी, वो खुद उसमें थे, और एक यूनेस्को के एडवाइजर कुमार अनुभव हमारे साथ थे। तो हमने ये पूरी यात्रा वैसे शुरू की थी सस्टेनेबल, क्योंकि हम लोग पर्यटन की दृष्टि से काम करते हैं और सस्टेनेबल टूरिज्म को बढ़ावा देते हैं, कम्युनिटी टूरिज्म को बढ़ावा देते हैं। इसी चक्कर में एक यात्रा हमने वैसे अभियान से शुरू किया था, तो वो भी उसी का पार्ट थे। तो जब हम चंबा आए, चंबा के बाद पूरा पांगी गए, तो वापसी में जो जोत बंद हो गए, तो हम लोग बाया पदरी आए। जब पदरी जी से ऊपर पहुंचे तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि भाई देखिए, बोले जो वहां का रोड है इतना इतना अच्छा हो गया, और जो चंबा वाला पार्ट है वो बड़ा अभी तक अच्छे से रास्ता भी नहीं है वहां पे। तो एक बात है कनेक्टिविटी, जो बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि उन जेएंडके की तरफ से उनका जो आना जाना है बड़ा सुगम है। हमारा जो एरिया है वो कम जाता है। अभी भी अगर आप बात करें तो रूटीन में हमारे चंबा से और 50 से 100 गाड़ियां रोज जाती हैं, मतलब उस एरिया का आपसी, चाहे उनकी व्यवसाय की दृष्टि से देखा जाए, चाहे हम पर्यटन की दृष्टि से देखें। तो दिसंबर से लेकर के मार्च तक जो है ये 3 महीने के लिए ये जोत बंद होता है। और ये पांगी का ये अल्टरनेट रूट हुआ करता था भी और है भी। जब साच पास बंद हो जाता है तो उसके बाद लोग पदरी से ही होके आते हैं। जब पदरी बंद हो जाता था तो अभी ये तो टनल अभी हमारी अभी बनी है, पुराने टाइम से ये रास्ते रहे हैं पुराने, क्योंकि हमारा आपसी तालमेल रहा है। तो जो आप बात कर रहे हैं, ये जो इशू अभी का नहीं है, ये राजा के टाइम से था और चल रहा है, और धीरे धीरे क्योंकि निगलेक्टेड होता चला गया तो ये सिचुएशन आज ये आ गई है, जो कि एक्चुअल में अब अभी स्थिति बहुत बढ़ गई, और उनके तो परमानेंट सेटलमेंट हो चुकी है ऊपर ऊपर के एरिया में। और जब राजबासु जी वो गए, उन्होंने ये सेम बात मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म में जाकर के बात भी की, और सेक्रेटरी ऑफ टूरिज्म से बात भी की। इस सेम मतलब ये मुद्दा ये नहीं था, सीमा विवाद को लेकर मुद्दा नहीं था, सिर्फ पास्टल लैंड, ग्रीन पास्टल लैंड को डेवलप करने के लिए उन्होंने ये बात भी की वहां पर जाकर के। और जब हम चंबा आए तो चंबा में डिप्टी कमिश्नर श्री राणा जी से बातचीत उस टाइम पे हुई, तो उन्होंने बोला कि अभी तक कुछ विवाद जो चल रहा है, तो अभी तक ये उनकी तरफ से कोई रुझान नहीं है। पर जिस तरह से अभी एक टीम गई है सर्वेक्षण जो अभी हुआ, तो मुझे उम्मीद है कि अब इसको थोड़ा और कुछ आगे से किया जा सकता है। जी मनोज जी, ठीक ही ऐसा ही विवाद वहाँ सरचू में है, वो भी एक पर्यटन की दृष्टि से, क्योंकि लेह लद्दाख को जितना भी टूरिस्ट जाता है इस रूट से जाता है, और जी वहां भी 14 किलोमीटर जब 2014 में वो घुस गए, हम उनको 1 इंच भी बाहर नहीं कर पाए। दिक्कत यही है, दोनों जगह कहीं ना कहीं टूरिज्म से जुड़ा हुआ एक वो है, आबादी वहां भी नहीं है, अस्थायी स्ट्रक्चर है, शेड है, ये है, लेकिन हम समय पे नहीं चेत पाए। दिक्कत वो आ रही, क्योंकि जो अब मामला सरचू में भी उन लोगों ने उठाया है जो लाहौल के लोग जो टूरिज्म से जुड़े हुए हैं, क्योंकि अब उनकी वो अंदर घुस गए हैं, उनकी दुकानें बेचारों की और पीछे चली गई हैं, जो अस्थाई लगाते हैं कुछ 6 महीने जब ये चलता है, तो ये स्थिति सेम आ रही है। बेहतर होता कि सरकार समय रहते टूरिज्म का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर इन दोनों जगहों पे कुछ ना कुछ बनाती, तो ये दिक्कत नहीं आती। आपको लगता है ऐसा कि जहां आप बोल रहे हैं, पीछे तो मैं रही इसमें सरकार? एक और चीज ऐड करना चाहूंगा कि इसी दौरान हम लोग, क्योंकि आप जानते हैं कि ये रूट है पूरा, तो ये रॉयल इनफील्ड के साथ हम मिलकर के कुछ पर्यटन की दृष्टि से काम कर रहे थे। तो पूरा जी हिमाचल का जब हमने दौरा किया, तो जब यहाँ से गुजरे तो सेम प्रॉब्लम हमने फेस की। क्योंकि आपको पता है कि ये जो रूट है जिसको बोलते हैं कि ये, अगर हम पर्यटन की दृष्टि से देखें तो ये रूट बड़ा इंपॉर्टेंट है। देश विदेशी से बिल्कुल लोग आते हैं, जो बाइकर्स, खासकर बाइकर रूट है ये। बिल्कुल। तो रॉयल एनफील्ड का भी ये मानना था कि भाई एक इस रूट पे कम से कम इसको ऐसे डेवलप किया जाए कि जो सस्टेनेबल और जो कम्युनिटी है, जो जो लोग बाइकर्स जाते हैं, उनके भी देखिए रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए एक सर्वे भी हुआ। इसी दौरान हम लोग इस पूरे रूट पे भी गए, तो सेम जो आप बोल रहे हैं ये चीज हमने बिल्कुल फेस की है, कि हमारे सरकार की तरफ से कुछ सालों से कि अभी तक वो इंफ्रास्ट्रक्चर बना ही नहीं है। जी उम्मीद हम ये करेंगे कि आने वाले समय में इस जो जो ये परिचर्चा आज हो रही है, मतलब इसको एक सीरियस चर्चा ली जाए, और सरकार इसको केंद्र के साथ मिलकर के भी और ले दे के प्रदेश और केंद्र दोनों इसका रास्ता निकालें और इसका कोई ना कोई हल निकले। अगर आप बात करें, जी थोड़ा सा पीछे में और जाऊं, तो एक बात मैं और बताना चाहूंगा कि लद्दाख और जेएंडके का तो अभी हुआ है, पर अनडिस्प्यूटेड इंडिया का अगर देश का कोई राज्य था, देश था, वो चंबा वाला एरिया था। क्योंकि उस तरह की बात करें तो हमेशा से कोई ना कोई डिस्प्यूट रहा है, चाहे टेररिज्म को लेकर रहा हो या जेएंडके वाला रहा हो। तो जिला चंबा का जो एरिया रहा है, पांगी और चुराव वाला,
तो ये अनडिस्प्यूटेड इंडिया का इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है। अगर हम बात करें तिरंगे झंडे की भी, तो सबसे पहले झंडा यहीं पे फहराया जाता था। अब तो चलो वहां उस एरिया में हो गया, तो कितना इंपॉर्टेंट बात है। पर बात वही आ रही कि चंबा को उस दृष्टि से देखा ही नहीं जाता है, चाहे वो पॉलिटिकली हो, चाहे वो एक पार्टी हो, चाहे वो दूसरी पार्टी हो। क्योंकि और एक बात और बड़ी भूल जाते हैं हम लोग कि चंबा ने ही हिमाचल को बनाया। तो अभी हम लोग क्योंकि जब चर्चा करते तो 50-60 साल की कर रहे हैं, उससे पीछे की जो चर्चा थी जब हिमाचल, चंबा के कंट्रीब्यूशन से हिमाचल बना। तो ये जो ये जी चर्चाएं मुझे लगता है कि थोड़ी और ओपन होनी चाहिए, और इसमें और चीज और भागीदारी होनी चाहिए। जी जी नंदा जी, सवाल ये है कि सीमा विवाद, क्योंकि हमने जो हमारी इतनी खूबसूरत वैली है, अभी आपने देखा होगा कि चित्र भी देखे होंगे आपने सोशल मीडिया पे, पदरी जोत हमारी कितनी प्यारी वैली है। वो JNK ने तो वहां समझ लिया, उन्होंने तो वहां पे सड़क भी बना दी और हमारी सीमा के अंदर बना दी। सरचू में भी हमारा यही हाल है, जबकि सबसे ज्यादा टूरिस्ट लेह की तरफ अगर जाता है तो वो उस तरफ से जाता है। लेकिन 2014 में जब ये मामला ध्यान में आया, फिर 16 में आया, तो किसी भी सरकार ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि हमने बॉर्डर खाली छोड़े हुए हैं ट्राइबल के, जो हमारे इस तरह के दुर्गम बॉर्डर हैं। और सुरक्षा की दृष्टि से भी ये बड़े महत्वपूर्ण है। चंबा वाला तो बहुत महत्वपूर्ण है, पदरी जोत वाला, क्योंकि अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर बना देते टूरिज्म का, कुछ ना कुछ वहाँ पे बिल्डिंग्स बन जाती और फिर उस बहाने वहाँ आबादी भी थोड़ी बहुत जाती, तो ये आज दिक्कत नहीं आती। क्योंकि ये मामला आप देखिए अब भारत सरकार के पास पहुंच गया है सीमा विवाद का, और जो हमारी सेटलमेंट है और रिकॉर्ड हमारे पक्ष में है, 1951 से लेके 1985 का जो रिकॉर्ड है वो बिल्कुल हमारे पक्ष में है, ये हमारी भूमि है। लेकिन दूसरी तरफ से ना कोई रिकॉर्ड दिखाया जा रहा है, ना कोई अधिकारी आते हैं मीटिंग के लिए। ये कांग्रेस के समय से चल रहा है, आपकी भी सरकार आई बीच में, उस समय भी ये चलता रहा विवाद कहीं ना कहीं, अब फिर से ये खड़ा हो गया है। तो इसमें इस विवाद का हल जरूरी है कहीं ना कहीं, नंदा जी। नहीं, बिल्कुल मैं आपसे इत्तेफाक रखता हूँ कि इस विवाद का जो हल है वो जल्द से जल्द होना चाहिए। और ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हिमाचल प्रदेश जैसे सुंदर राज्य और हमारी भूमि जो है, उसका जो है हिस्सा जो है एक प्रदेश में चला जाता है और एक दूसरा देश जो है वो अंदर आने की कोशिश करता है। इसमें 2-3 विषय सामने निकल के आते हैं कि इसमें एक तो है जो ये नौ-तोड़ का विषय चल रहा था, तो नौ-तोड़ का विषय अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक रेवेन्यू रिकॉर्ड का विषय है। और उसके जी एवज में जो है रेवेन्यू की जो बाउंड्री है, उसको डीमार्केट करके प्रॉपर उसके अंदर जो अगर हम एक डीमार्केशन की एक वॉल या किसी प्रकार की सीमा बना सके, तो एक वो भी बहुत सुदृढ़ एक भूमिका निभाएगा। और वी हैव अ कॉम्पिटेंट ऑफिसर इन द गवर्नमेंट, एक अच्छे ऑफिसर ऑलरेडी रेवेन्यू में है जो अच्छा काम कर सकते हैं। तो इस प्रकार का एक है कि सबसे पहले लेग में हमें डीमार्केट, नौ-तोड़ और ये रेवेन्यू के छोटे-छोटे विषय जो है, इसमें मेरे ख्याल से रामलाल मार्कंडे जी जुड़ गए हैं, अब ये विषय कंटिन्यू कर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो ज्यादा विषय बताएंगे, बहुत हाँ, वरिष्ठ आपका मंत्री हैं। धन्यवाद, रामलाल मार्कंडे जी जुड़ गए जी। जी जी जी, मार्कंडे जी, डॉक्टर साहब आपका स्वागत है। तो डॉक्टर रामलाल मार्कंडे जी लाहौल स्पीति का लंबे समय से नेतृत्व करते आए हैं, मंत्री भी रहे हैं। डॉक्टर साहब, सवाल यही है कि सरचू की तरफ से जब 2014 में जब लेह लद्दाख की तरफ से वहां पे पुलिस चौकी 14 किलोमीटर अंदर स्थापित की गई थी, तब भी चर्चाएं उठी, हमने भी मीडिया में बड़ी खबरें की, लेकिन सरकार ने थोड़ी सी पहल की उस समय बातचीत के लिए, लेकिन लेह लद्दाख की तरफ से कोई नहीं आया। अब चंबा में तो बहुत ज्यादा घुस गए हैं, दोनों तरफ सीमाओं में ये घुस गए हैं, और आपके ही लोग जो पर्यटन व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा टूरिस्ट इस तरफ से जाता है, सरचू की तरफ से लेह लद्दाख की तरफ को, और अब उन बेचारों को धीरे धीरे पीछे आना पड़ रहा है। अभी भी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ऐलान किया कि वहां पे एक पुलिस की चेक पोस्ट स्थापित की जाए, लेकिन अभी थोड़े दिन पहले पता लगता है कि पुलिस मुख्यालय से उसकी स्वीकृति नहीं आई है। देखिए ये हाल हो रहा है कि हम अपने जमीन को कैसे बचाएंगे। जी डॉक्टर साहब। नमस्कार पथरे जी, नमस्कार। आपने बिल्कुल ठीक कहा। 2014 से 17 के बीच में जो हमारा जी सरचू बॉर्डर है, वहां पर JNK वालों ने निरंतर घुसपैठ जी किया। हालत यहाँ तक पहुंच चुका था 2017 में, जो मौजूदा जो आदरणीय सुखविंदर सुक्खू जी की जो PS हैं, भाटिया जी, जी वो अपने अधिकारियों को लेके वहां पर गए थे। वहां उनके बीच में डीसी थे कहासुनी हो गई थी, धक्का मुक्की तक हो जी चुका था।
जी 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 उसके बाद इमीडिएटली सरकार में हमारी पार्टी आई, 5 साल तक वहां पर कुछ भी नहीं हुआ। और जी निरंतर हम आदरणीय जयराम ठाकुर जी, मैं स्वयं, उस होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी थे, उन्हें मिला जी कि सीमा विवाद जो खत्म होना चाहिए। और 5 साल जेएंडके वालों ने कुछ भी नहीं किया। आज विषय जी ये है कि आज जेएंडके जो जम्मू कश्मीर स्टेट है, वो पतरी जोत कहें, आपका सट्टू के पास कहें, चाहे आपका बारालाचा है, हर तरह से इंक्रोचमेंट कर रही है। हम जी जेएंडके, पाकिस्तान चाइना की बात तो बाद की बातें हैं। ये हमारे इंडिया के अंदर स्टेट दूसरे स्टेट जो है, दूसरे स्टेट में घुसपैठ कर रहा है। इसमें जो जी है, मैं आपके माध्यम से सुखू से कहना चाहूंगा, मुख्यमंत्री महोदय से, इसमें इमीडिएटली जो है कुछ सोचना चाहिए। हमें केंद्र सरकार तक विषय उठाना चाहिए, ये विवाद खत्म होना चाहिए। अभी हाल ही में 5 दिन पहले जो है दोबारा सुना है कि लाहौल के अंदर हालांकि बर्फ पड़ चुका है, बारालाचा बंद है, फिर भी जी जेएंडके वालों ने घुसपैठ करना शुरू कर दिया है। जी मेरा बिल्कुल ये कहना है जी सर, मेरा ये कहना जी है, जी जब जब हमारी सरकार आती है, जब रामलाल मार्कंडा सरकार में आता है, तो ये घुसपैठ नहीं होता है। अब घुसपैठ क्यों हो रहा है, क्या कारण है? बिल्कुल ये मुख्य कारण है। ये या तो जी प्रशासन या सरकार निष्क्रिय है, ये इसमें रुचि नहीं लेना चाहते हैं, अन्यथा ये बातें उठना नहीं चाहिए था। पथरी जोत का, जैसे आपने कहा, अखबार में कहा गया, पथरी जोत में 14 किलोमीटर आगे तक अंदर तक घुस गए हैं लोग। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और भारतवर्ष के स्टेट्स हैं, और केंद्र सरकार से भी कहना चाहूंगा, मैं भी चाहूंगा कि हमें इस बात का कोई ना कोई इसका निदान निकालना चाहिए, कोई हल निकलना जी चाहिए। लेकिन डॉक्टर साहब, आपको लगता है कि अगर हमने समय रहते इन दोनों जगहों पे जहां जहां हमारे बॉर्डर लगते हैं कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर टूरिज्म का बना दिया होता स्थायी तौर पे, अभी तो ठीक है वो लगते हैं शेड जैसे लगते हैं और ये है, उसकी आड़ में ही वो घुस गया है अपना जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख, अगर कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया होता, कुछ आबादी वहां थोड़ी बहुत रहनी शुरू हो जाती और पुलिस की पक्की पोस्टें बना दी जाती जिनकी आज हम बात कर रहे हैं, तो ये स्थिति ना आती आज। आपने बिल्कुल ठीक कहा है। वहां पर जो है आपका परमानेंट स्ट्रक्चर बनना चाहिए, और पुलिस पोस्ट का होना जरूरी है, क्योंकि वहां पर जो है आपका जो सरचू है, वो केलोंग से लगभग 250 किलोमीटर दूर है, और वहां पर जी आबादी रखना भी मुश्किल है, बर्फ ज्यादा पड़ती है। और वहां हमने वहां तो अब टेलीफोन भी एक्सचेंज हुआ, पर जबकि जो है आपका जियो का टावर भी खड़ा कर दिया है, आप टेलीकम्युनिकेशन भी असुविधा है। हम वहां बिल्कुल ठीक है, पुलिस पोस्ट व चेक पोस्ट होना ही चाहिए। अगर चेक पोस्ट होता है, निश्चित तौर पर जो है घुसपैठ बंद हो जाएगा। और हम देख रहे हैं टूरिज्म बढ़ता जा रहा है, वहां टूरिज्म का कोई ना कोई एक्टिविटीज करना चाहिए, वो परमानेंट स्ट्रक्चर बनाना चाहिए, जिससे जो है ये एक्टिविटीज बंद होगा। आपका सुझाव बिल्कुल ठीक है। जी। और ये लड़ाई भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं टूरिज्म को लेके ही है, उसको लेके ही है, क्योंकि उस तरफ से इसलिए इस तरफ आते जा रहे हैं क्योंकि वो खूबसूरत वैली बहुत है, चाहे वो चंबा की पथरी जोत है, चाहे आपका सरजू है, वो वाला एरिया है, क्योंकि वहाँ पथरिया जी, आपका टेंटेड टूरिज्म बिल्कुल, बहुत ज्यादा है, टेंटेड टूरिज्म पथरिया जी, बहुत ज्यादा आपने है। आपने सही जी बात को पकड़ा है, ये सच्चाई जी है। ये टूरिज्म के चक्कर में ही सब कुछ हो रहा है। ये जी खूब पथरी जोत का है, मैं उसे गया नहीं हूँ, पथरी जोत का सुना है, बहुत खूबसूरत इलाका है। बहुत खूबसूरत है हम जी, बिल्कुल हाँ, हमारा सच्चू जो है, बड़राचा, बहुत बहुत खूबसूरत खूबसूरत है। है। इसीलिए ये घुसपैठ हो रहा है। जेएंडके में जो लोग लगातार इस सर आ रहे हैं, अभी लाहौल में टूरिज्म बढ़ रहा है। हालांकि वहां पर जी हमारे सरचू में लगभग 48 टेंट लग चुके हैं, 48 पार्टियां, हमारे नौजवानों ने 48 लोगों ने वहां अपने टेंट लगाए हैं। अब धीरे धीरे जी बढ़ता जा रहा है। हम भी चाहते हैं, बिल्कुल। मैं तो चाहूंगा आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, हिमाचल सरकार को जो है केंद्र सरकार बात उठाना चाहिए, और केंद्र सरकार में हमारे एमपीज उनको कहना चाहिए। मौर्य जी, आपके पास आ रहा हूं कि एमपीज इस मामले को नहीं उठा रहे हैं, वहीं हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं किया और पड़ोसी राज्य जाहिर अपनी कोई भी 1 इंच भूमि छोड़ने को तैयार नहीं है, लेकिन हमारे प्रयास जो थे 2014 में अगर हम जाग जाते तो ये स्थिति नहीं आती कहीं ना कहीं। मौर्य जी, प्रयासों में कमी रही है और लड़ाई सारी टूरिज्म बाहर है, ये वो मार्कंडे जी भी मानते हैं इस बात को, मनोज जी ने भी यही बात कही है। जी देखिए पत्रवालिया जी, ये जो मुद्दा है ये कई वर्षों से चला हुआ है। जी इसमें भाजपा की भी सरकारें रही और कांग्रेस की भी सरकारें रही। जैसे कि मार्कंडे जी कह रहे थे, जब हमारी सरकार थी, भाजपा की सरकार थी, तब यहाँ इंटरफेरेंस कम हो जाता था, और कांग्रेस की सरकार आती तो इंटरफेरेंस ज्यादा हो जाता है। तो मैं इससे बिल्कुल सहमत, इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। इसमें मैं आपको जोड़ना चाहूंगा कि जिस तरह जी से हमारा लैंड रिकॉर्ड है, हमारी सरकार के माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के उच्च जी स्तरीय मीटिंग में भी इस मुद्दे को उठाया।
उसके बाद बिल्कुल। हमारे प्रधान सचिव मौके पर जाकर के, खासकर पदरी जोत में जाकर के पूरे लैंड रिकॉर्ड के साथ गए, जहां पर पाया गया लगभग 16,954 बीघा जमीन जो जी है वो जम्मू कश्मीर के जो सरकार या वहाँ के लोग जो है उन्होंने उसको इनक्रोच किया हुआ है। मैं आपको बिल्कुल। इसको अभी तक ये हम इसको टूरिज्म बार ले रहे हैं, चाहे सरचू का जी मुद्दा हो, चाहे आपका ये पदरी जोत का मुद्दा हो, लेकिन पदरी जोत और जो जे&के वाली सीमा चंबा में पहले भी ये सेंसिटिव जोन रहा है। हमारा यहाँ बिल्कुल। जो सतरुंडी वाला क्षेत्र है, जब साच पास को जाते हुए पहले भी यहाँ पर आतंकी घटना में लगभग 23 से 24 मजदूरों की वहां पर शहादत हुई थी। तो धीरे धीरे ये टूरिज्म बार कहीं ना कहीं हमारी सीमाओं और हमारे हिमाचल प्रदेश के लिए एक बड़ा खतरा आने वाले समय में हो सकता है। सरकार चाहे केंद्र में भाजपा की हो, हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार हो, निश्चित तौर पर एक गंभीर इस मुद्दे को लेना चाहिए टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, और साथ में इसको हिमाचल प्रदेश की जो अपनी आंतरिक सिक्योरिटी है, कल को कोई इस तरह की यहाँ पर कोई घटना ना हो जो पहले हो भी चुकी हुई है, जो सतरुंडी कांड हुआ है। तो निश्चित तौर पर हमारी जो लैंड है उसको रिकवर करना चाहिए दोबारा से, और सरकार स्तर पर प्रयास भी हुए हैं, लेकिन इसको और ज्यादा गंभीर लेने की आवश्यकता है। जब कभी भी किसी भी सरकार के हमारे जो प्रशासनिक अधिकारी वहां पर रेवेन्यू रिकॉर्ड के साथ गए हैं, तो जे&के की तरफ से बिल्कुल कॉर्पोरेशन जो मिलना चाहिए था सहयोग, बिल्कुल नहीं मिला। सेम सरचू में ऐसा हुआ। तो निश्चित तौर पर केंद्र सरकार को इस मुद्दे को गंभीरता से लेकर के, जो हमारे गृह मंत्री हैं, चाहे प्रधानमंत्री, इस मुद्दे को गंभीरता से लेकर के प्रदेश सरकार को इसमें पूरा इन्वॉल्व होकर के इसका समाधान बहुत जल्द निकालना चाहिए। अदरवाइज ये टूरिज्म बार धीरे धीरे कहीं दूसरे बार की तरफ ना इंडिकेट हो जाए, ये बहुत बड़ा गंभीर विषय है। पत्रवादी दूसरी तरफ से अभी आपके विधायक हैं लाहौल स्पीति से रवि ठाकुर जी, उनका भी ये कहना है कि शिंकुला पास में भी 35 किलोमीटर तक लेह लद्दाख वाले घुस चुके हैं। उन्होंने अपनी कोई ना कोई एक्टिविटी शुरू कर दी है। पदरी जोत में तो आपको पता है पिल्लर भी गाड़ दिए उन्होंने, बुर्जियां तक भी लगा दी हैं, सड़क भी बना दी है। तो हमारा कहीं ना कहीं फॉरेस्ट महकमा, पुलिस, फॉरेस्ट महकमा और हमारी एजेंसियां CID वगैरह ये क्यों चुप रहती हैं? ये एक सवाल है। देखिए सर, मैं इस मुद्दे को लेकर के हमारे जो प्रधान सचिव रेवेन्यू है श्री ओंकार शर्मा जी से भी विस्तृत चर्चा इस मुद्दे को लेकर के की है। माननीय मुख्यमंत्री जी के ध्यान में ये मामला है। इस मुद्दे को सेटल करने के लिए खासकर हिमाचल सरकार की तरफ से टूरिज्म, फॉरेस्ट और रेवेन्यू सभी जी विभागों के आला अधिकारी और माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश में अपने स्तर पर, हिमाचल सरकार के स्तर पर काम कर रहे हैं। लेकिन जहां तक इस मामले को सेटल करने की बात है कि जे&के कितना इसके लिए सहयोग कर रहा है, जैसा कि आपने ही बताया कि जब हिमाचल प्रदेश की सरकार के अधिकारी वहां पर जाते हैं तो जम्मू कश्मीर की के जो अधिकारी हैं इसमें बिल्कुल सहयोग नहीं करते हैं। जैसे कि बिल्कुल। हमारे पूर्व मंत्री जी ने भी कहा कि जब पूर्व में सरकार थी, सरचू में अधिकारियों का डेलीगेशन गया, वहां धक्का मुक्की वाली नौबत आ गई। ये बहुत ही एक सेंसिटिव मामला धीरे धीरे होता जा रहा है। इसको गंभीरता से दोनों सरकारों को लेना चाहिए। जहां तक इंक्रोचमेंट की बात है उसको सेटल करके लगभग 10 किलोमीटर के करीब पक्का रोड बन जाना। और जहां बिल्कुल। तक हमारे मनोज जी ने कहा था, ये हमारा अपना क्षेत्र है, हम भी वहां से पांगी के लिए जाते हैं। पदरी जोत एक हमारा जिसको कहते हैं कि पांगी को चंबा डिस्ट्रिक्ट के साथ जोड़ने के लिए एक हमारा ये मुख्य रास्ता भी रहा हुआ है। वो टूरिज्म का सबसे महत्वपूर्ण डेस्टिनेशन है। क्यों ना हमारी सरकारें आज तक, मतलब पहले जो भी सरकारें रही, अभी भी सरकार को पहल करना चाहिए कि जे&के से पहले हम वहां पर अच्छी टूरिज्म की एक्टिविटीज करके उस एरिया को कवर करें। वहां पर पुलिस जी की जो हमारी चौकी है, SPOs हैं, उनको वहां पर प्रॉपर तरीके से सेटल करके इस चीज का समाधान निकालना बहुत महत्वपूर्ण है। नहीं तो आने वाले समय में धीरे धीरे ये समस्या कई वर्षों से चलती हुई बहुत ज्यादा इसमें सीरियसनेस चाहे केंद्र सरकार की तरफ से हो, नहीं हो पाई है। क्योंकि इंटर स्टेट ये मामला है, स्टेट की गवर्नमेंट तो इसको अच्छा करने की कोशिश कर ही रही है। जैसे कि आप जानते हैं कि पहले भी हमारे अधिकारी वहां पर गए हैं, पर दूसरे स्टेट से इसके लिए अगर सहयोग नहीं मिलेगा तो एक तरफा वहां पर कार्रवाई नहीं हो सकती। वो अधिकारी तो आते नहीं है। जब ये मंडलायुक्त भी भेजे गए अपने
कुछ साल पहले, तब भी अधिकारी नहीं आए, अधिकारी आते ही नहीं है कहीं ना कहीं। और इसलिए सर ये जी जी इसलिए ये केंद्र स्तर पर बहुत ज्यादा जो हमारी सरकार है, दोनों स्टेट का जो डिस्प्यूट है उसको रिजॉल्व करने के लिए केंद्र सरकार की मुझे लगता है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए। दोनों स्टेट के चीफ सेक्रेटरी को, रेवेन्यू के जितने हमारे सेक्रेटरी है या जो हमारे कंसर्न रेवेन्यू मंत्रालय के लोग मिनिस्टर हैं, इसका पूरा गंभीरता से लेकर के केंद्र को इंटरफेरेंस करके हिमाचल की हमारी जो सीमा है पर्यटन जी की दृष्टि से भी, और आने वाले समय में ये वार, मैं फिर से कह रहा हूं कि पर्यटन वार से होकर के कहीं बड़ा वार ना बन जाए, जैसे स्त्रोंडी जैसे जगह में इतना बड़ा मतलब हत्याकांड हुआ था और जे.एंड.के से टेररिस्ट उसमें एंटर हुए थे। इसलिए ये बहुत बिल्कुल महत्वपूर्ण है कि इस पर बहुत सीरियसनेस लेने की आवश्यकता है। बिल्कुल मनोज जी, सवाल वही है कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर तो क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि केंद्र इस मामले में अब कहीं ना कहीं सर्वे जनरल ऑफ इंडिया इसमें कूदा है, लेकिन उसको कोऑपरेटिव शायद वो नहीं करे, लेकिन चलो उनके पास डिमार्केटेड हर चीज है और रेवेन्यू रिकॉर्ड से उसकी वो तुलना करेंगे, है ना। तो लेकिन सरकार को अब चाहिए कि कोई पक्की स्थायी पुलिस चेक पोस्ट और उनके रेजिडेंस वगैरह ऐसे बनाए, और टूरिज्म का भी कोई ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करे, तभी ये होगा, नहीं तो ये आगे बढ़ता जाएगा ये विवाद। जी पथरिया जी, जो आप बोल रहे हैं पुलिस, तो जो पुलिस पदरी जोत के टॉप से 34 किलोमीटर की दूरी पे या 35 किलोमीटर की दूरी पे जो लंगेरा में पोस्ट है, तो 34 किलोमीटर की दूरी पे तो वहां कुछ ज्यादा है ही नहीं। तो आप सही बोल रहे हैं कि अगर वो टॉप में कुछ बनाया जाए, क्योंकि जो अगर हम बात करें तो जे.एंड.के की गवर्नमेंट के शेड्स, पक्के शेड्स वहां बने हुए हैं, जो कि गर्मी में आकर के उसको दोबारा से री एस्टेब्लिश करते हैं और वहां पे वो टूरिज्म की गतिविधि भी चलाते हैं और लोगों के लिए वो सुविधाएं भी प्रदान करते हैं। यूं तो अगर हम बात करें हिमाचल टूरिज्म के कैलेंडर की, तो वो उस कैलेंडर में भी पदरी चंबा की भी पदरी की उसमें जिक्र करते हैं, पर अभी तक जी वो डिस्प्यूट सा रहता है कि भाई किसका है। तो आप सही बोल रहे हैं कि ये दिस इज द राइट टाइम कि हम लोग आगे आए, सरकार आगे आए, वहां पे कुछ ना कुछ परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करें, ताकि जो क्योंकि कुछ साल पहले जब थोड़ा पदरी ओपन हुआ था तो डलहौजी से काफी लोग जाना शुरू कर दिया था जी उस वक्त में, तो वो जी एक डेस्टिनेशन बना था। पर और बीच में जब थोड़ा रोड ठीक नहीं होगा तो थोड़ा सा चीजें तो रहती हैं, तो इसलिए जो पुलिस भी इसलिए नीचे आ जाती है मुझे लगता है, क्योंकि वहां पे वो चैलेंजेस ज्यादा है, नेटवर्क इशू आ जाता है। और जब हम बात करते हैं विभागों की, तो मुझे लगता है विभागों में तालमेल की कमी आती है। जब आप बात करते हैं इको टूरिज्म की या टूरिज्म गतिविधि की, तो वन विभाग का अपना पॉलिसी है, गवर्नमेंट की स्टेट मतलब टूरिज्म विभाग की अपनी पॉलिसी है। तो मुझे जी लगता है कि चाहे रेवेन्यू की बात करें, ये 3-4 विभाग इकट्ठे आकर के एक ऐसी टास्क फोर्स बने जो कि एक्शन एक्शन ओरिएंटेड हो, और ये ना हो कि जो एक जैसे पंचायती की कमेटी का गठन हो गया है और वो उसके लिए काम करेगी। तो मुझे लगता है कि एक सेट टाइमलाइन के साथ इस पे काम किया जाए, केंद्र के सरकारों को साथ में लेकर के एक ऐसी कमेटी बने जो कि एक्शन लेकर के इस पे जल्दी काम करे। मेरा तो बिल्कुल सुझाव यही रहेगा जी इस बिल्कुल विवाद को अभी लेकर के। बिल्कुल मनु जी, अभी डीसीज को, दोनों डिस्ट्रिक्ट के डीसीज को भी आदेश हुए हैं कि वो प्रॉपर नजर रखेंगे और इसका वे आउट ढूंढेंगे कि हम वहाँ पे कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर और कुछ चीजें वहाँ पे लोग कैसे रह पाए, वो मुहैया कराई जाए। लेकिन उसके लिए लोगों को भी तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी बॉर्डर पे बसना नहीं चाहता है। ये जी ये सही भी बात, सही बात ये है, ये है मनु जी। चलिए, जी। आज हम चर्चा कर रहे थे कि जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख हमारी सीमाओं के अंदर घुस चुका है, और कहीं ना कहीं मामला अंतर्राज्यीय सीमाओं का है, इसलिए केंद्र की इन्वॉल्वमेंट के बिना ये हल नहीं होगा। क्योंकि जब भी हमारे अधिकारी जाते हैं वहाँ, या तो दूसरी तरफ के अधिकारी आते ही नहीं है बातचीत के लिए, या फिर पूर्व मंत्री डॉक्टर रामलाल मार्कंडे जी ने बताया कि वहाँ के जो डीसी थे उस समय, भाटिया जी, विवेक भाटिया जी, वो टीम लेके गए वहाँ, कहा सुनी तक हो गई, मतलब मामला यहाँ तक पहुँच गया। हमारे राजस्व रिकॉर्ड बोलते हैं कि ये भूमि हमारी है, और हमारे राजस्व रिकॉर्ड आज के नहीं है, ये 50 के दशक के हैं, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं है। मामला सर्वे जनरल ऑफ इंडिया के पास पहुंचा है, अब वो सारी तुलना करेगा अपने रिकॉर्ड की और इन सब दोनों राज्यों और हिमाचल प्रदेश के रिकॉर्ड की। उसके बाद इस समस्या का कोई हल निकलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये टूरिज्म बार भी है, क्योंकि दोनों खूबसूरत वैली हैं, पदरी जोत भी और सरचू भी। और सरचू की तरफ से बहुत ज़्यादा टूरिस्ट जाता है,
और लाहौल के लोग मामला भी इसलिए उठाते हैं क्योंकि वो जब वो घुसते हैं उनकी दुकानें उठा दी जाती हैं कहीं ना कहीं, और पुलिस पोस्ट का मामला अभी तक लंबित पड़ा हुआ है क्योंकि अब तो वहां बर्फ पड़ गई, मार्ग बंद हो गया है। लेकिन दूसरी तरफ से फिर वो कोई ना कोई इंक्रोचमेंट कर रहे हैं। अभी डीसी वगैरह वहां जाना चाह रहे थे लेकिन सारा रोड बंद है, इसलिए नहीं जा पाए लाहौल स्पीति के डीसी। मामला गंभीर है। वहीं हरियाणा की तरफ से भी परवाणु में भी सीमा का विवाद है, तो ये विवाद हिमाचल कैसे हल करेगा। हालांकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ये मामला उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक में उठाया है, लेकिन उसके ऊपर कितना केंद्र करता है ये देखते हैं, क्योंकि एमपीज भी, दोनों एमपीज भी मामले को अभी तक लोकसभा के अंदर नहीं उठा पाए हैं। तो आज हमने इसी विषय पे चर्चा की, आप सबने चर्चा में भाग लिया, मैं सबका धन्यवाद करता हूँ।